मोटी दृष्टि से देखने में प्राणी चाहे जितना तुच्छ प्रतीत क्यों न हो, पर उसमें एक बड़ा ही अद्भुत गुण है। वह है उसकी उत्पादन शक्ति। बरगद का छोटा सा बीज अपने पेट में एक बड़ा भारी विशाल वृक्ष छिपाए रहता है, और जब भी उसे अवसर मिलता है अपनी उस छिपी हुई शक्ति को वृक्ष बनकर प्रकट कर देता है। जीव चैतन्य है और अपना पोषण अनंत चेतना से प्राप्त करता है, इसलिए उसके अंदर वह शक्ति है कि अपनी आकर्षण शक्ति को चाहे जितनी बढ़ा ले और फिर उसके जरिए जिस वस्तु को जितनी मात्रा में चाहे अपने पास खींचकर इकट्ठी कर ले। बरगद के बीज में महान वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है, इसे सब जानते हैं, परंतु कई बार बीज निरर्थक नष्ट हो जाते हैं। उनका अंकुर निकलते ही झुलसा जाता है या कुछ ही बढ़ने पर उनका पौधा मुरझाकर बर्बाद हो जाता है। इसका कारण बीज की अयोग्यता नहीं, वरन उत्पादन क्रिया की त्रुटि है। असंख्य मनुष्य अपना जीवन बड़ी निकृष्टता के साथ गुजारते हैं। उनका जीवन ऐसा दुःखमय और नारकीय होता है कि यह मानने में संदेह उठता है कि मनुष्य की आत्मा क्या परमात्मा के दिव्य गुणों से भरी हुई है। वेदांत कहता है कि जीव और ईश्वर एक है, परंतु हम मनुष्य में परमात्मा के गुणों का अभाव देखते हैं और उपरोक्त शास्त्र वचन पर विश्वास करते हैं। हमें जानना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में मनुष्य बीज है और परमात्मा वृक्ष। मोटे तौर से वृक्ष और बीज की बराबरी की तुलना नहीं हो सकती, परंतु तत्वत यह भेद सत्य नहीं है। अपनी उत्पादन शक्ति का ठीक तरह प्रयोग न करने से ही मनुष्य मलिन अवस्था में पड़ा रहता है और अपना विकास नहीं कर पाता। उसे इस बात की पूरी आजादी है कि अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ावे, चाहे जितनी और चाहे जिस दिशा में बढ़ावे। मन आत्मा की एक इंद्रिय है। मन का धर्म इच्छाएं उत्पन्न करना है। मन में इच्छा हुई कि दिल्ली का किला देखें। तुरंत ही उसकी सेविका कल्पना शक्ति ने किले का एक कल्पना चित्र खड़ा कर दिया। अब यदि मन की इच्छा निर्बल होगी तो वह चित्र कुछ क्षण बाद विलीन हो जाएगा, और यह इच्छा बलवान होगी तो किले के मानसिक चित्र को पोषण मिलेगा। इच्छा शक्ति की खाद खुराक से यह चित्र कुछ ही समय परिपुष्ट हो जाएगा और दिल्ली के किले की वास्तविक प्रतिमा के साथ अपनी घनिष्ठता स्थापित करने लगेगा। बुद्धि को अनेक बातें अपने आप ऐसी सूझ पड़ने लगेंगी जो उस किले से संबंध रखती हैं। बुद्धि की स्वच्छता के अनुपात में इनमें से अधिकांश सत्य होंगी। यदि उस मानसिक चित्र को इच्छा का पोषण बराबर मिलता रहे तो बाहर की परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हों, धीरे धीरे वह आकर्षक चित्र अपना काम करता रहेगा और परिस्थितियों के अनुकूल करके एक दिन दिल्ली के किले का करा देगा। इच्छा उठने के क्षण से लेकर वह कार्य पूरा होने तक मार्ग की करोड़ों छोटी मोटी बाधाओं को साफ करने में वह आकर्षण कितने कितने संघर्ष करता है, इसे हम नहीं जान पाते। इच्छा के आकर्षण से सफलता मिलने में कितने मानसिक कार्य होते हैं। मानसिक विद्युत असंख्य प्रकार की शारीरिक, मानसिक तथा बाहरी परिस्थितियों को कितने बलपूर्वक चीर चीर कर अपना रास्ता साफ करती है। इसे यदि हमारी आंखें देख पाती तो हम समझते कि बेशक हमारे अंदर अत्यंत ही शक्तिशाली चुंबक भरी हुई है।